मान लो कि ये एक डॉट रिप्रेजेंट करता है $1,000,000 और अब ये 10 डॉट रिप्रेजेंट करते हैं $10,000,000। और अब देखो कि कैसे दिखते हैं 100 डॉट यानी कि $100,000,000। और फिर आते हैं $1 बिलियन। और जेफ बेजोस उसके पास ऐसे 182 डॉट्स की बिल्डिंग है यानी कि तकरीबन 14 लाख करोड़ रुपए। और दूसरी तरफ आते हैं आप, जो शायद जॉब कर रहे होंगे या फिर डिग्री ले रहे होंगे जॉब करने के लिए, और आपकी सेविंग्स भी ख़त्म होती जा रही होंगी और जो आपके खर्चे हैं वो दिन पर दिन बढ़ते जा रहे होंगे। और आप में से कुछ स्टूडेंट्स ने शायद स्टूडेंट्स लोन ले रखा होगा और आप सोच रहे होंगे कि वो लोन मैं बाद में जॉब से चुका दूंगा। तो आपका जो अमीर बनने का सपना है वो सिर्फ सपना ही रहेगा। तो अब आप ये सोचते होंगे कि लोगों ने कैसे किया। आपने बहुत सारे मिलीनियर्स बिलीनियर्स देखे होंगे और स्पेशली वे जो काफ़ी यंग एज में अमीर बने हैं, और ये आपको हैरान करता होगा। आप सोचते होंगे कि शायद वे लकी होंगे या फिर वे अमीर घर में पैदा हुए हैं या उन्होंने कोई चीटिंग या कोई फ्रॉड किया होगा। और जो लोग ज़्यादा पैसा नहीं कमा पाते वे सोचते हैं कि पैसा ही सब कुछ नहीं है, पैसा ही हर बुराई की जड़ है, पैसा आपको हर खुशी नहीं दे सकता। और अगर आप सोचते हैं कि मैं इतना लकी नहीं हूँ, मैं अमीर घर में पैदा नहीं हुआ हूँ, तो आपका जो अमीर बनने का सपना था, आपका जो बड़ी कार लेने का सपना था, आपका जो बड़े घर लेने का सपना था, वो सिर्फ सपना ही रहेगा, कभी पूरा नहीं होगा। ये एक कड़वी सच्चाई है और आपको एहसास होगा कि ये एक गेम है, एक फिक्स्ड गेम है और आप हारने वाली साइड पर खड़े हो। लेकिन अगर मैं आपको बोलूँ कि आप गलत हो, पैसे कमाने का कोई ऐसा रास्ता हो, पैसे कमाने की कोई साइंस हो कि पैसा कैसे काम करता है, तो क्या आप मेरी इस बात पर विश्वास करोगे? तो इस वीडियो को एंड तक देखो और इस वीडियो के एंड तक आपको ये पता चल जाएगा कि पैसे कैसे काम करते हैं। तो दोस्तों, वीडियो आगे कंटिन्यू करने से पहले हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर कर दीजिए। तो चलो शुरू करते हैं। तो मैं आपको बताता हूँ कि ज़िंदगी के सिक्के की एक और साइड है जो आपको कभी बताई नहीं जाती, और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि ये रास्ता मुश्किलों से भरा हुआ है, यहाँ पर काफ़ी उतार चढ़ाव है। तो अब आप कुछ ऐसी बातें सुनोगे जो कभी आपके स्कूल, सोसाइटी या कॉलेज ने नहीं बताई होंगी। और मैं आपको पहले ही बता दूँ कि आप में से कई लोग ये सफ़र पूरा नहीं कर पाएंगे, लेकिन आप में से जो ये सफ़र पूरा कर लेंगे उन्हें इतना पैसा मिलेगा कि उन्हें लाइफ में कभी पैसे के बारे में सोचना नहीं पड़ेगा। तो क्या आप रेडी हो? अब भी यहीं पर हो? तो चलो शुरू करते हैं। आप लोग पूछ रहे हैं इसीलिए बता रहा हूं। तो आप पैसों के बारे में क्या सोचते हैं? क्या इसके लिए काम किया जाता है? क्या इसे कमाया जाता है या फिर ये विरासत में मिलता है? क्या दुनिया में सारी बुराइयां इसी की वजह से हैं? क्या आप इसे पाने के लिए बेताब हो? क्या आप पूरी ज़िंदगी पैसों का पीछा कर रहे थे? तो सच तो ये है कि पैसों के बारे में जो आपकी सोच है वो सोच आपकी सोसाइटी, आपकी फैमिली, जहाँ आप बड़े हुए हो उसकी वजह से बनी हुई है। और स्कूल्स कॉलेजेस में कहीं इस टॉपिक पर बात नहीं हुई। इसी वजह से आपकी पैसों के बारे में गलत राय बनी हुई है। जो मूवीज़ में हमेशा से हमें दिखाया जाता है कि अमीर लोग धोखेबाज, फरेब, बेईमान और बुरे लोग होते हैं, क्या ये सच है? तो सवाल ये है कि क्या आप भी आज तक यही सोचते थे? तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि दुनिया में जितने भी अल्ट्रा रिच लोग हैं जिनकी इनकम $30 मिलियन से ज़्यादा है, उसमें से 68% सेल्फ मेड है, जैसे कि वारन बफेट, जेफ बेजोस, बिल गेट्स, जेके राउलिंग, एलोन मस्क और बहुत सारे। तो इन लोगों को ऐसा क्या पता है जो आपको नहीं पता? तो सच तो ये है कि जो आपका फॉर्मूला है, जो आपको फॉर्मूला आज तक बताया गया है, वो फॉर्मूला ही गलत है। आपको जो फॉर्मूला आज तक बताया गया है वो है मनी इज इक्वल टू सैलरी ऑफ योर जॉब। तो इससे होता ये है कि आपके पढ़ने की जो वजह है वो सिर्फ एक जॉब पाना रह जाती है। तो आप पूछोगे कि इसमें गलत क्या है? तो आप इस वीडियो को अब तक देख रहे हैं तो इससे ये पता चलता है कि आप बहुत ज़्यादा पैसे कमाना चाहते हो और बहुत जल्दी कमाना चाहते हो।
तो अगर ये आपका गोल है तो इस इक्वेशन से आप कभी नहीं पा सकते। हम सबके पास एक ही सोर्स है ये हासिल करने के लिए, और अगर ये सोर्स चला गया तो आप कभी भी इसे हासिल नहीं कर पाएंगे, और वो सोर्स है टाइम, समय। और किसी जॉब के अंदर आप उतना ही पैसा कमा सकते हो जितना कि आप टाइम उसे दोगे। अगर आप एक दिन में 4,000 रुपये कमाते हो, यानी कि एक मंथ में 1,00,000 रुपये, और आप अपने पूरे 4 साल के करियर में सिर्फ 5 करोड़ रुपए कमाने वाले हो। इसमें आपके खर्चे भी इंक्लूड हैं, आपके टैक्स भी, और महंगाई की वजह से ये जो आपके 5 करोड़ रुपए हैं ये आपको सर्वाइव करने में भी हेल्प नहीं करेंगे। तो अब आपके पास करोड़ से ज़्यादा की इनकम है, लेकिन कब? जब आपकी एज 60 से भी ज़्यादा है। आपने अपना पूरा समय पैसों को दे दिया, तो क्या उस पैसे का कोई फ़ायदा है? क्योंकि आपके पास अब समय ही नहीं है, आपके पास अब टाइम ही नहीं है। तो खुद से दोबारा सवाल पूछो, दुनिया में इतनी कम उम्र में मिलीनियर्स, बिलीनियर्स कैसे बन जाते हैं लोग? क्या है जो उन्हें हम सबसे अलग करता है? तो सच ये है कि उनका फॉर्मूला आपके फॉर्मूले से मच बेटर है। उन्होंने पैसा कैसे काम करता है उसकी साइंस को समझ लिया है, और आप आज तक नहीं समझ पाए हो। स्टॉप चेजिंग मनी, पैसों का पीछा करना छोड़ दो। सो द रूल ऑफ मेकिंग बिग मनी इज़, आपको पैसे आपकी वैल्यू के हिसाब से मिलते हैं। एक बार दोबारा बोलता हूँ, आपको पैसे आपकी वैल्यू के हिसाब से मिलते हैं, और आपकी वैल्यू कौन तय करता है? वो है मार्केट। तो आप, आपके दोस्त, आपके पड़ोसी, हर इंसान यहाँ रहने वाला इस मार्केट का हिस्सा है। जैसे कि फुटबॉलर्स वर्ल्ड के हाईएस्ट पेड स्पोर्ट्स पर्सन होते हैं। ऐसा क्यों है कि फुटबॉलर्स की इनकम टॉप क्रिकेटर से बहुत ज़्यादा होती है? इसकी वजह है मार्केट। कितने देश फुटबॉल खेलते हैं और कितने देश क्रिकेट खेलते हैं। ज़्यादा मार्केट होने की वजह से ही फुटबॉलर्स ज़्यादा कमाते हैं, और इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप कितनी मेहनत करते हो। जैसे कि एक पियोन, एक चपड़ासी कितनी भी मेहनत कर ले, उसकी इनकम एक सीए से कम ही होगी। क्यों? वैल्यू की वजह से। आपको चाहे कितना भी बुरा लगे, लेकिन एक पियोन को कभी भी निकाला जा सकता है और उसकी जगह किसी और को रखा जा सकता है, क्योंकि उसका काम इतना मुश्किल नहीं है। पर वहीं पर एक सीए ने अपनी पूरी लाइफ नंबर्स में निकाल ली है, क्लाइंट्स का टैक्स बचाने में निकाल लिया है, उनका लाखों का फ़ायदा करवाया है। तो ज़्यादा वैल्यू किसकी हुई? तो अगर आपकी वैल्यू ज़्यादा है तो आप ज़्यादा पैसा कमाओगे। तो सवाल ये है कि हम अपनी वैल्यू कैसे बढ़ाएं? एलोन मस्क और जेफ बेजोस के पास ऐसा क्या है कि उनकी वैल्यू इतनी ज़्यादा है? तो पहला कदम है पैसे कमाने की तरफ, वो ये कि सॉल्व द प्रॉब्लम्स। जितनी बड़ी प्रॉब्लम आप सॉल्व करोगे उतने ज़्यादा पैसे आपको मिलेंगे, उतने बड़े पैसे आपको मिलेंगे। अगर आप $1 मिलियन की प्रॉब्लम सॉल्व करोगे तो आपको $1 मिलियन मिलेंगे, और अगर आप बिलियंस की करोगे तो आपको बिलियंस मिलेंगे। तो अमेज़न ने ऐसा क्या किया? आपको बाहर जाने की ज़रूरत ख़त्म हुई, सस्ता सामान आपको मिला और बहुत कुछ। और इसके अलावा आपको पता होगा कि अमेज़न के पास और भी बहुत सारी कंपनीज़ हैं जो लोगों की अलग अलग तरीके से हेल्प करती है। तो जेफ बेजोस ने लोगों की $1 बिलियन की प्रॉब्लम सॉल्व करी, इसीलिए उसे इतने पैसे मिले। तो अगर आप पैसों का पीछा कर रहे हो तो आप बिल्कुल गलत कर रहे हो। चाहे सुनने में कितना भी अजीब लगे, आपको पैसे नहीं ढूंढने, आपको प्रॉब्लम्स ढूंढनी है, और उससे ज़्यादा ज़रूरी है उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढना। तो एक प्रॉब्लम ढूंढनी है और उसके सॉल्यूशन के बिहाफ पर आपको बिजनेस स्टार्ट कर देना है। तो अब आप सोच रहे होंगे कि बस प्रॉब्लम सॉल्व करो और पैसे अपने आप आ जाएंगे, मतलब मुझे अमीर बनने के लिए अमेज़न, फेसबुक या फिर गूगल बनाना पड़ेगा। लेकिन ना मेरे पास इतने ज़्यादा पैसे हैं और ना मुझे कोडिंग आती। रुक जाओ यहीं पे। तुम फिर से पुराने तरीके से सोच रहे हो। ध्यान से सुनो, मार्केट क्या चाहती है, लोगों को क्या पसंद नहीं है, ऐसी कौन सी चीज़ है जो उन्हें परेशान करती है। तो एक बार सोचो कि आप ये प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो और इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का कोई फ़ायदा है। तो इस फॉर्मूले का लास्ट स्टेप है कि एक प्रॉब्लम का प्रॉपर सॉल्यूशन फाइंड करना, और आपके सॉल्यूशन का इफ़ेक्ट बहुत सारे लोगों पर होना चाहिए।
जैसे कि मान लीजिए कि आप एक रेस्टोरेंट ओन करते हो और उस रेस्टोरेंट का असर सिर्फ उस पर्टिकुलर एरिया तक ही सीमित है और आप इसे बिजनेस समझ लेते हो, लेकिन असली बिजनेस वो होता है जिसका असर अलग अलग स्टेट्स, अलग अलग कंट्रीज़ में हो, जैसे कि मैकडोनल्ड्स, KFC। और अगर आप अपना रियल बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो तो आपको उसकी फ्रेंचाइजी ओपन करनी पड़ेगी जिसका असर करोड़ों लोगों तक होगा, और यही सही मायनों में एक असली बिजनेस कहलाएगा। और अगर आप किसी तरह से अपने बिजनेस को ऑटोमेटेड मोड पर लेके आ गए तो आपका बिजनेस बहुत तेज़ी से ग्रो करेगा। जैसे कि मान लीजिए एक योगा टीचर अगर 1 घंटे के 5,000 कमाता है और वो किसी तरह से अपनी योगा सेशंस की वीडियो रिकॉर्डिंग करके कोर्स बना पाए और अपने वीडियोस को वो फिर हफ्ते के 7 दिन और दिन के 24 घंटे बेच सकता है। अगर आप ऐसा सिस्टम बना पाए जो कि आपके सॉल्यूशन को ऑटोमेटिकली चलाता रहेगा, यानी कि एक बार की मेहनत और ज़िंदगी भर की कमाई। और अगर आपको लगता है कि आपको बाहर से कोई चीज़ लानी चाहिए या फिर कोई एम्प्लॉय हायर करना चाहिए तो कर दो, अगर ये आपके लिए फाइनेंशियली पॉसिबल है तो। और सारा काम खुद करना भी एक बहुत बुरा आइडिया है। और अगर आपको कितना भी लगे कि आप अपनी फील्ड के बेस्ट हो, एक बात मैं आपको बता दूं कि आपको मार्केट में आपसे बेस्ट काम करने वाला कोई ना कोई मिल जाएगा। और अब जब तुम्हें सही सॉल्यूशन मिल जाए तो ये तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो सॉल्यूशन हर इंसान तक पहुँचे। और इसे अपने ईगो पर मत लेना कि मैंने बनाया है तो मैं ही यूज़ करूँगा। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम अपने काम को लेकर कितने पैशनेट हो। मार्केट में तुम्हें तुम्हारे पैशन के पैसे नहीं मिलते, उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करने के पैसे मिलते हैं। तो अब तुम्हारे पास तुम्हारा एक बिजनेस है जो कि एक सही सिस्टम और सही प्रोसेस से चल रहा है, सभी लोग यूज़ कर पा रहे हैं। और हाँ, अब वक्त आ गया है बोई हुई फसल को काटने का, तो पैसे कमाओ। तो अब तुम्हारे पास 2 रास्ते हैं। पहला, या तो आप अपने बिजनेस को चलाते रहो या फिर अपने बिजनेस को आप सही दाम पे बेच दो। जैसे कि इंस्टाग्राम और फेसबुक, आपको पता होगा कि फेसबुक ने इंस्टाग्राम को $1 बिलियन में ख़रीदा था। और अगर आप अपना बिजनेस को ही रन करना चाहते हो, अपने बिजनेस को ही चलाना चाहते हो, तो इसकी कोई भी वजह हो सकती है। या तो आपको अपना बिजनेस पसंद है या फिर आप अपने सॉल्यूशन को और इम्प्रूव करके उसे और अच्छे दाम पे बेचना चाहते हो। चाहे कोई भी वजह हो, तुमने एक प्रॉब्लम सॉल्व कर दी जो कि मार्केट चाहती थी, अब तुम्हें उसी के हिसाब से पैसे मिल रहे हैं। तो अब मैं आप लोगों से एक चीज़ पूछना चाहता हूँ कि ये सब किस लिए? ज़्यादातर लोगों के लिए ये पैसों के लिए नहीं था। पैसा सिर्फ कागज़ का एक टुकड़ा है। शुरुआत से ये पैसों के लिए नहीं था, ये एक ऐसी ज़िंदगी के लिए था कि तुम अपनी मनमर्जी की ज़िंदगी जी सको। तुम्हें जो कार पसंद है तुम वो खरीद सको, तुम्हें जहाँ जाना पसंद है तुम वहाँ जा सको, ऐसा घर लेना जो तुम्हारा ड्रीम हाउस है वो लेना, एक ऐसी फीलिंग का होना कि तुम अपनी पूरी लाइफ मज़े में जी रहे हो, बिना किसी प्रॉब्लम के, बिना किसी टेंशन के तुम अपनी लाइफ जी रहे हो। कभी तुम्हें ये सोचना ना पड़े कि मैं ये काम छुट्टियों में करूँगा, कभी तुमने ये ना सोचना पड़े कि मैं अपने फैमिली के साथ टाइम छुट्टियों में बिताऊँगा। सबसे इम्पोर्टेंट लेसन इस वीडियो के अंदर वो पैसों के नेचर पर नहीं था। वो पैसों के नेचर पर नहीं था कि आप पैसे कमा पाएंगे या नहीं, बल्कि एक ऐसे रिसोर्स पर था कि जो जाने के बाद आप उसे कभी हासिल नहीं कर सकते, और वो है समय, टाइम। अपनी ज़िंदगी का मैक्सिमम समय एक ऐसी जॉब को दे देना जो जॉब आपको पसंद नहीं है, और फिर घर आना, टीवी देखना और फिर सो जाना, और यही एक काम अपनी लाइफ के एंड तक, अपनी लाइफ के आखिर तक यही काम रिपीट करना। आपने अपना कितना सारा कीमती समय एक ऐसी ज़िंदगी के लिए बर्बाद कर दिया जो ज़िंदगी आपके सपने पूरे नहीं कर पाई। मैं तो ऐसी बोरिंग लाइफ जीना नहीं चाहता। और अगर आप फिर भी यही लाइफ जीना चाहते हो तो इसकी आपकी सिर्फ 2 वजह होगी, या तो आपको ये लाइफ पसंद है या फिर आपके पास कोई चॉइस नहीं है इसको फॉलो करने के अलावा। पर टेंशन की कोई बात नहीं है, आप में से कई लोगों के लिए ये वीडियो सिर्फ थोड़े एंटरटेनमेंट के लिए थी, या ये नज़रिया बदलने का एक रास्ता था। और दूसरी तरफ आते हैं वे लोग जो सिक्के के दूसरे पहलू को समझ चुके हैं, और उनके लिए मैं ये फॉर्मूला एक बार फिर से रिपीट करता हूँ। स्टॉप चेजिंग मनी, फाइंड प्रॉब्लम एंड सॉल्व देम।
तो जिसकी आई समझ में बात वही होगा कामयाब। तो जाओ प्रॉब्लम ढूंढो। खत्म। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। हाय एवरीवन, फाइनली आप इस वीडियो के एंड तक पहुंच चुके हो और एंड में मैं बस आपके 10 सेकंड और लेना चाहता हूँ, ये सिर्फ ये बताने के लिए कि यार थैंक्स इस वीडियो को पूरा देखने के लिए। कुछ यार आपके सपोर्ट के बिना कुछ नहीं है, क्योंकि यार इस वीडियो को बनाने में थोड़ा टाइम, एफर्ट्स, थोड़ी एडिटिंग और थोड़ी रिसर्च लगी है। तो यार अगर आपको ये वीडियो सच में पसंद आई हो ना, तो यार बिल्कुल भी मत शर्माना इस वीडियो को लाइक करने में। और अगर आपके कोई सजेशंस हो तो प्लीज़ यार कमेंट बॉक्स में टाइप करिएगा। और हाँ, इस वीडियो की जो इंस्पिरेशन है वो मुझे इस बुक से मिली थी, जिसका नाम था मिलियनेयर फास्ट लेन। और मैं आप सभी को भी सजेस्ट करूँगा इसको रीड करने के लिए। और इन दी एंड अगेन यार, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।